वेलकम बैक टू माय चैनल सुनैना राहुल ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है दिवाली ब्लॉग। और आज कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं करने वाले हैं, मतलब क्वार्टर में है, घर पे होते तो यार बहुत सारी चीज़ें स्पेशल होती। यहाँ पर है तो स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। मैंने बस कुछ स्वीट्स बना लिए हैं और कुछ मंगा लिए हैं। और मैं उठ तो काफ़ी टाइम की गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले तू ब्लॉग नहीं बना रही है तो ब्लॉग बना दिवाली का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बनाती हूँ। अभी बस मैंने दूध चढ़ा दिया है और मैंने पनीर की सब्ज़ी के लिए प्याज वगैरह सब फ्राई करके रख दी है, क्योंकि उसको मसाला पीसना है, क्योंकि आरू बहुत डरता है और आरू अभी सो रहा है। तो मैं सोची तब तक मैं मसाला पीस के रख देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। खीर तो मैं नहाकर ही बनाऊँगी, क्योंकि वो पूजा में भी रखी जाएगी। जितना काम मैं अभी कर सकती हूँ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आरू सो रहा है मतलब जग भी रहा है, सो भी रहा है, उसका ऐसा ही चल रहा है। और उसके पापा उसको झूला झुला रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको। ये देखिए आलू खेल रहा है। आलू तो सच में हो दिया है बापले। आलू तो सच में हो दिया है। गुड गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीताराम, सीताराम। इतनी गुच्छा आ रही है मम्मा पे, मम्मा पे गुच्छा आ रही है, मम्मा पे गुच्छा आ रही। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अमित पढ़ाना इसका तो अमित बढ़ाना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। मेरा दूध गर्म हो गया है, रेडी है। अभी आरू को बाहर भेजूंगी मैं इनके साथ, क्योंकि मुझे मसाला पीसना है। और मिक्सी से आरू बहुत डरता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलिए जैसे जैसे मैं काम करती हूँ फिर आप लोगों को भी अपने साथ रखती हूँ। अभी के लिए बस। तो यहाँ पे करने लगी थी मैं मसाला पीसने की तैयारी। और आरू को मैंने बाहर भेज दिया था, क्योंकि मैंने बताया था आपको आरू को बहुत डर लगता है मिक्सी के आवाज़ से। उसको मिक्सी की आवाज़ और ट्रेन की आवाज़ से बहुत डर लगता है। आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चों को लगता है जितने भी छोटे होते हैं। तो मैंने उसको बाहर भेज दिया था। फिर तब तक आरू रोने लगा, तो फिर उसको खिलाने के लिए आ गई सेरेलैक। और सेरेलैक खाने में भी इसके इतने ड्रामे होते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब कभी कभी इसको इतनी हंसी आती है, पता नहीं क्यों इतनी हंसी आती है, समझ में नहीं आता। और मेरी गोद में आके इतना खुश हो जाता है और पूरा सेरेलैक बाहर निकाल देता है। तो मैं यहाँ इसको सेरेलैक खिलाने की कोशिश कर रही। फिर मैंने चटाई बिछा के आरू के चारों तरफ तकिए लगा के उसको बिठा दिया था, क्योंकि ये गिरता बहुत है, मतलब बैठे बैठे ही गिर जाता है, इसका ऐसा है। तो फिर मैंने तकिए लगा दी थी जिससे ये गिरे भी तो इसको लगे नहीं। और ये यहाँ पे मस्त खेल रहा था और मैं किचन में काम कर रही थी। और मैं बीच बीच में इसको आवाज़ लगा रही थी, आरू क्या कर रहे हो, ये वो। तो ये सुन रहा था उसको, तो ये अपने आप खेलने में लगा था। और उसका ऐसा है कि वो खेलता है खेलता है, नहीं खेलता तो फिर वो नहीं खेलेगा, उसको चिड़चिड़ी आएगी। और फिर आपको लेना ही पड़ेगा पूरा काम छोड़ के, चाहे आपका कितना भी काम पड़ा हो। तो ऐसा रहता है। यहाँ पे मैं कचौड़ी के मेरे जो भी आलू मैंने रखे थे वो बॉयल हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू छील रही थी। तो आलू को छीलते छीलते मुझे आरू को भी देखना पड़ रहा था। आलू को छीलते छीलते आरू को भी देखना, ये तो लाइन बन गई यार। हाँ, तो आलू को छीलते छीलते आरांश को भी देखना पड़ रहा था। और साथ में मैं सब्जी का मसाला था वो भी कर रही थी। नहीं, सब्जी का नहीं था, आई थिंक ये मसाला मैं कचौड़ी का था। हाँ, कचौड़ी का मसाला कर रही थी। उसके बाद जब मैंने कचौड़ी बना ली थी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाना भी शायद स्टार्ट कर दी थी, शायद नहीं, हाँ, बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैं ना एक तो इनके चक्कर में इतना लेट हो गई थी ना, मैंने सोचा था आज ये नहीं जाएंगे, बट फिर वहाँ से फ़ोन आया और उनके सर ने बुला लिया कि काम है, तो फिर इनको जाना पड़ गया। बट मैंने आज के बाद कान पकड़ लिया कि मैं कभी भी इनकी बात नहीं सुनूंगी कि तू आराम आराम से कर। इन्होंने कहा था तू आराम आराम से कर ले, आज तो मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं इनकी बात कभी नहीं सुनूंगी। मेरे को जो काम करना है जितना फास्ट कर सकती हूँ कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं भी आराम आराम से कर रही थी, थोड़ा मसाले को टाइम दिया ये सब। तो फिर और एक मेरे पास एक गैस का चूल्हा है, तो उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि मुझे हर चीज़ उसी पर ही बनानी है।
तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी छौंक दी थी और सब्ज़ी का मसाला ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। तो वही वाली बात है यार, पतियों की बात ना पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी रेडी। और यहाँ पे उसके हो गई बाद मेरी सब्जी रेडी। मैं यहाँ पे जाके और इसको रूम में रख के आऊँगी। और यहाँ देखिए आरू भी जग गया है। मैं क्या करूँ इस लड़के का। ये देखिए उल्टा पड़ा हुआ है। आरू, बेटू, मम्मा, आप सोई सोई नहीं कर ले? आपको नीनी नीनी नहीं आ रही? क्या हो गया? क्या हो गया बच्ची को? बच्ची को क्या हो गया? नीनी क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया बच्ची को? गुस्सा है क्योंकि मैं उसे ज़बरदस्ती सुलाया था और सोया भी नहीं। जिस दिन काम होता है जिस दिन ये बिल्कुल भी नहीं सोता है। मैं क्या करूं इस लड़के का। काम तो करना है। आज मेरा काम बहुत लेट होने वाला है। मैं इतना जल्दी उठी थी फिर भी पता नहीं क्यों काम लेट हो रहा है। शायद ना मैं इस चक्कर में रह गई कि आज इनको जाना नहीं पड़ेगा, इससे थोड़ा आराम से कर रही थी। बट शायद मुझे लगता है ये पॉटी कर रहा है। मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। ओके। उसने पॉटी वॉटी तो नहीं की। फिर उसके बाद मैं उसको झूले में ही लिटा के अपना रूम साफ़ किया। उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि काम तो शुरू करना था। मैं इनके आने का इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि इनका कुछ भी नहीं पता था कि कितने बजे तक आएंगे। और ये काफ़ी लेट भी आए थे, 11:30 आई थिंक 12 बजे के समथिंग आए थे। तो उस टाइम तक मैं नहाई नहीं थी, बट मैंने ये था आरू को तैयार कर दिया था। उस टाइम तक उसको नहला धुला के और अपना झाड़ू पोंछा जो भी मतलब था मेरा मैंने कर लिया था। बस मेरी खीर रह गई थी और मुझे पूड़ियाँ सेकना था। तो वही है यार, जितना बच्चों के साथ हो सकता है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि फिर बच्चों का माइंडसेट नहीं पता यार, कभी भी रोना शुरू कर दें। और आरू भी यही कर रहा था, मतलब कभी खेल रहा था और कभी उसको रोना आ रहा था। मैंने यहाँ पे आरू को लिटाया, आरू बार बार उल्टा हुआ जा रहा था। मैं उसको बोली थी बेटा सीधा लेट। उल्टे में क्या होती है ना, ये दोनों साइड के झूले के जो है ना वो लोहे के हैं, तो फिर क्या है ना वो अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो उसका वो सिर ऊपर उठाता है ना तो लगने का चांस रहता है। इसलिए मैं उसको बोल रही थी कि सीधे लेट। बट उसको उसको उल्टा होने की आदत है, उसको सीधा करो ना अपने आप उल्टा हो जाता है। तो बस इसको ही यहाँ पे झूला झूला झुला के और सब ऐसे ही कर कर के मैं उसको यहाँ पे काम कर रही थी अपना। गाइस 12 बज चुके हैं और आरू ना तो सो रहा है ना मेरे को कोई काम करने दे रहा है। ऐसा ही होता है, जब आपके पास काम हो तो बच्चे बिल्कुल नहीं सोएंगे और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन ये पूरा दिन सोता रहता है। मम्मा को काम करने दो बेटू, मम्मा को काम करने दो, मम्मा को काम करने दो, काम करने दो, काम करने दो। देखो देखो कैसे हंस रहा है। मम्मा को काम नहीं करने देना। क्यों, क्या हुआ? चलो ये आ गए हैं नहा के। ये अभी आई ड्यूटी से नहा कर आ गए हैं। ये इसको बाहर लेके जाएंगे तब तक मैं नहा लूँगी। बस काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया, डन है सब। बट तो अभी खीर बनानी है और पूड़ियाँ सेकनी है बस। तो मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। पीछे नहीं गिर जाए वो। तो गाइस आरू के पापा ने आरू के लिए मंगाया है, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। इनर है ना, ओ इनर आई है। इनर और टॉयज। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। और कौन से ऐप से मंगाई है? अमेजोन से। देखो गुल्लू आपके लिए क्या आया है, क्या आया है। ये तो खुल गया वैसे। अभी देखा है ऐसे पता नहीं क्या आया है इसके लिए। मीशो से मंगाना था यार। मीशो पे सही मिल रहे थे। इस पे कितने का दिया, कितने का है ये? प्राइस कितनी है? 700 का है, 700 का। उसमें 200 या 300 रुपये का दे रहा था यार। अरे मैंने पता है मैंने मीशो पे देखा था, उस पर सही मिल रहा था। ठीक है अभी इसमें 3 पीस है ना, 3 पीस है ना इसमें? पता नहीं है। हाँ 3 पीस है। ये देखिए गाइस, इस टाइप की। ये मुझे बटन वाली
वाली चाहिए थी इसके लिए, जो खोलने बंद होने में आसान रहती है, क्योंकि वैसी वाली नहीं आरू नो, वैसे वालों में बहुत दिक्कत होती है। अच्छे हैं आलू, अच्छे है ना, कपड़े अच्छे हैं, आलू के कपड़े अच्छे हैं, आलू के कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर सुंदर लगेगा। आ जाएगी आलू को। और यहाँ पर मैं नहा धोने के बाद पूजा की खीर भी बना ली थी और अपनी चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी बस फटफट से पूड़ियाँ बना देती हूँ। और ऐसा हुआ कि जब मैं पूड़ियाँ खाना बना के लेके गई, ये सो गए, बोल रहे थोड़ी देर में खाऊँगा। यहाँ पे मेरी हो गई थी थाली रेडी। यहाँ थी मटर पनीर की सब्ज़ी, सैलेड, रसगुल्ला, ये बर्फ़ी है। तो अच्छी तो नहीं मतलब दिखने में अच्छी नहीं, बट टेस्ट में बहुत अच्छी थी। खीर थी, पूड़ी थी और कचौड़ी थी। और फिर मैंने दिन में क्या मतलब दिन तो शाम हुई कि 3-4 बज गए थे काम करने के बाद, पूरा फिनिश करने के बाद। फिर उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ी सी रेस्ट किया था क्योंकि आरू सो रहा था। तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत थकान हो जाती है। ये रेस्ट तो ज़्यादा नहीं कर पाई थी, सिर्फ 5-10 मिनट लेटी थी कि फिर आरू उठ गया था। पर ठीक है, उतना ही मेरे लिए काफ़ी हो गया था इतना थकने के बाद। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि एक इंसान को आरू को पकड़ के रखना था, वरना आरू या तो गिरता कुछ ना कुछ करता। आरू को देखो, वो दीपक को कैसे देख रहा है। एक्चुअली वो दीपक नहीं, वो खाने की चीज़ें देख रहा है। उसको कहीं भी खाने की चीज़ें दिख जाए ना, तो अपने आप देखने के बाद और अपना मुँह चलाएगा ऐसे, जैसे खा रहा हो उन सब चीज़ों को। तो वो फील ले लेता है उन सब चीज़ों का वहीं पर। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, तो बहुत से लोग ये ना बोला कि आप क्यों कर रही हो ये वो। तो इसलिए यहाँ मैं तैयारी कर रही थी क्या कहते हैं ये सब चीज़ों की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पूजा की। मैं फिर से आ गई हूँ, बट अब मैं आई हूँ ये वीडियो एंड करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं बहुत थक गई हूँ। और प्लस आपको अगर वीडियो बनाना होता है ना तो आप थक भी जाते हो। प्लस आरू सुबह से बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों यार। कोई फेस्टिवल होता है, कुछ ओकेज़न होता है, ये हमेशा कभी सोता नहीं है, पता नहीं क्यों इसको है। अभी कल कोई काम नहीं है तो फिर ये सो जाएगा, इस मस्त हो जाएगा। तो पता नहीं रात में भी सोएगा या नहीं, क्योंकि आज रात को भी ये पूरी रात नहीं सोया है। और अभी भी ये पता नहीं कि चिढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, पता नहीं किस चीज़ से।
तो अब मैं बस इसका देखूंगी, इसको भी सेरेलैक वगैरह खिलाऊंगी। इसके पापा गए हैं अभी यूनिट, और अभी यूनिट से आएंगे तो हम दोनों भी डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और आप लोग भी इंजॉय करिए दीपावली। मेरी दीपावली तो अच्छी रही, मतलब ये इनके साथ थी तो, और ये क्वार्टर में मेरी शायद दूसरी ही दीपावली है, तो अच्छी थी, मतलब अच्छी तो थी, बट वही है ना, आप अकेले काम करते हो कि थक जाते हो, घर पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, मम्मी भी करवाती हैं, तो सब लोग मिलके नहीं भी करवाती है तो ये आरू को रख लेती है, तो फिर मैं कर लूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को सही लगती है। बट ठीक है, अकेली हो यहाँ तो फिर मुझे ही करना है, बट ठीक है, फेस्टिवल है। ये बोलते दीपावली रोज़ रोज़ थोड़ी ना आती है, तो मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, दीपावली रोज़ रोज़ तो नहीं आती है। और वैसे मैं तो ये ब्लॉग बनाने भी नहीं वाली थी, क्योंकि यार थक जाती हूँ बहुत, बट फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ, फिर मेरा हाथ दर्द करने लगता है ऐसे। तो आप लोग भी, आई होप आप लोग की भी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। अगर आपकी दीपावली बहुत अच्छी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, फूड चैलेंज की आने वाली हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं किस चीज़ का फूड चैलेंज करूँ। ओके, तो आगे फूड चैलेंज का आने वाला है, और आई होप दीपावली भी नाइस थी, सब कुछ अच्छा था। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त दीपावली मनाइए, पटाखे फोड़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल।